श्री सरस्वती नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मात्रे पितृचरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानाम् अर्थसंघानाम् रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुए जिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। कथा प्रारंभ होते हैं सुनो वीर हनुमान। राम लखन अरुजान गे सदा करे कल्याण। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धस्वान्तस्थवीश्वरम्। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। परम पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। परम पूज्य सदगुरुदेव प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद गुरु महाराज बाबा पहलवान गिरी महाराज की जय। सभी पधारे हुए संत महंत महापुरुषों की जय। आप सभी भक्त वृंदों की जय। जयकारा सचियां ते सुचियां जोता वाली माता तेरी सदा जय। आइए हम सभी जिस परब्रह्म परमात्मा के अंश स्वरूप है, जिनकी कृपा से हमें ये मानव जीवन प्राप्त हुआ है,
जो समस्त चराचर जगत के स्वामी, इस जगत में प्रत्येक कण में विद्यमान है, ऐसे परम तत्व अखंड मंडलाकार जगत आधार करुणा वरुणालय प्रभु श्री रामचंद्र जी की वांगमय स्वरूप श्री रामचरितमानस, जो कि प्रभु का वांगमय स्वरूप है। क्योंकि कलिकाल कलियुग में प्राणियों के ऊपर कलिकाल कलियुग में इतना माया का प्रभाव हो जाएगा कि भगवान का साक्षात्कार हमें इस दृष्टि से होना संभव नहीं है। उसके लिए बहुत उच्च भक्ति की आवश्यकता होती है। तो भगवान ने अपना जो वांगमय स्वरूप है, इन ग्रंथों के रूप में, जो हम सभी जिसकी शरण में बैठकर, हनुमत लाल जी की गोद में बैठकर इस परम मंगलमय राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि और सब वस्तुएं धन से प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन भगवान की भक्ति और भगवान की कथा प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं, अपितु हमारे कोटि जन्मों के पुण्य जब जागृत होते हैं तब हमें भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम बाबा पहलवान गिरी जी, जिनके कृपा दृष्टि से ये कार्य संपन्न हो रहा है, उनके चरणारविंद में साष्टांग प्रणाम करते हैं। उसके पश्चात अपने माता पिता के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। और यहाँ के जितने भी स्थानीय देवी देवता है, ग्राम देवता, स्थान देवता, इष्ट देवता एवं भगवती मैया, कुलजा मैया, उनके चरणारविंद में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और इस यज्ञ के आचार्य वृंद एवं इनके साथ मूल पाठ के लिए जो आचार्य हैं, हमारे जो संगीत के सामवेद के अधिष्ठात्री साथी हैं, इन सभी के हृदय में विराजमान भगवान श्री रामचंद्र जी के विग्रह में हम सादर प्रणाम करते हैं। और बहुत दूर दूर से आए हुए भगवत कथा अनुरागी, कथा प्रेमी, जिन पर भगवान की विशेष कृपा है, आप सभी भक्त वृंद, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई और जितने भी हमारे सगे संबंधी यहाँ पर विराजमान हैं, आप सभी श्रोताओं, व्यासपीठ की तरफ से आप सभी को कोटि कोटि वंदन एवं साधुवाद। और संसार की जितनी भी धार्मिक प्रक्रियाएं हैं, उनमें सबसे पहले भाग लेने वाली मेरी मातृशक्ति, मेरी माताएं, बहनें, बच्चे, आप सभी को व्यासपीठ की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। तो आइए, कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान नाम का थोड़ा सुमिरन, उसके पश्चात कथा में प्रवेश। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। करो हरि नाम का सुमिरन, अगर मुक्ति को पाना है। करो हरि नाम का सुमिरन, अगर मुक्ति को पाना। ये वो घर है अरे प्राणी, ये वो घर है अरे प्राणी, जो इनके दिल छोड़े जाता है। ये वो घर है अरे, ताली से बड़े भाव से, जो इनके
न पैरों से किया तीरथ, न पैरों से किया तीरथ, न जीभा से किया सुमिरन, न जीभा से किया सुमिरन, तेरा कोई और ठिकाना है। करो हरि नाम का सुमिरन, अगर मुक्ति को पाना है। ये वो घर है अरे प्राणी, जो एक दिन छोड़ जाना है। ये वो घर है हरे प्राणी, जो एक दिन छोड़ जाना। भाव से ताली सेवा, दोनों हाथ ऐसे ऊपर करें। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, दिलों में प्रेम का सागर। दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर, हमें आपस में मिलजुल कर, प्रभु रहना सिखा देना। हमें आपस में मिलजुल कर, प्रभु रहना सिखा दे। जय हो। ताली। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो कहने का भाव है कि जीवन में हम बहुत इच्छाएं रखते हैं कि हमें ये प्राप्त हो जाए, हमें वो प्राप्त हो जाए, लेकिन हम इस बात को बार बार भूल जाते हैं कि जहां से हम आए हैं वहां भी हमें वापस भी तो जाना है। जब हम घर से कथा श्रवण करने के लिए आते हैं या बाहरी किसी कार्य के लिए जाते हैं तो हम वहां जाकर के ये सोचते हैं कि हमें वापस जाकर के क्या क्या काम करना है। लेकिन जहां से हम
जन्म लेकर भगवान ने हमें इस सृष्टि में भजन, सत्संग, अच्छे जीवन में कार्य, दान पुण्य करने के लिए भेजा है, वहां का ख्याल हमें भूल जाता है। क्योंकि यहाँ का जो धन हम कमा रहे हैं ना, नाम है, इज्जत है, ये तो यहीं चलेगी ना। आगे के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस भजन का यही अर्थ है कि थोड़ा थोड़ा भजन करना चाहिए, अभ्यास बनाइए। कोई मिलता है तो राम राम कहने का अभ्यास बनाइए। कहने वाले का भी कल्याण हो जाएगा, श्रवण करने वाले का भी कल्याण हो जाएगा। और जितना हमारे पास वातावरण है, आपको पता है शब्द ही ब्रह्म है। जो हम बोलते हैं ये कभी नष्ट नहीं होता, ये घूमता रहता है आकाश में। शब्द ही ब्रह्म है, तो ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिससे किसी दूसरे के हृदय को पीड़ा ना पहुंचे। और भगवान का नाम लीजिए तब तो कल्याण ही कल्याण है, क्योंकि भगवान के नाम में वो शक्ति है। आप जान कर लीजिए, अनजाने में लीजिए, भाव से लीजिए, कुभाव से लीजिए, दिखावे के लिए लीजिए, जैसे मर्जी लीजिए, वो तारता ही है। उसका प्रभाव है, ये नाम का प्रभाव है। और उसके लिए कोई नियम की आवश्यकता नहीं। हम रोज की कथा में इसी बात पर क्यों कहते हैं, क्योंकि कलिकाल, कलयुग की एक विशेषता है जो और युगों में हमें अनेक जप, तप, यज्ञ, दान पुण्य करने से प्राप्त होता है। वो इस कलिकाल, कलयुग में केवल मात्र भगवत नाम स्मरण करने से। भागवत जी में आपने कथा श्रवण की है कि अजामिल जी ने अपने पुत्र को बुलाया था, लेकिन भगवान बैकुंठ से आ गए थे। गजग्राह की आपने कथा सुनी है। आप सभी ज्ञानी हैं, मुझे पता है। इतनी मेरी अवस्था भी नहीं जितना आपने कथाएं सुन रखी है, लेकिन सुनने मात्र से कल्याण नहीं होने वाला, उसको समझना भी पड़ेगा। तो अपना अभ्यास बनाइए। और कल की कथा में हमने श्रवण किया था भगवान की शादी, और उसके बाद भगवान जी शादी करवा करके अपने अयोध्या में, और उसके बाद किस प्रकार कैकेयी मैया ने अपने 2 बचनों को राजा दशरथ चक्रवर्ती जी महाराज को याद करवाया कि महाराज आपने कहा था 2 वचन मांगना, और आज समय आ गया है, आज मैं आपसे मांगती हूँ। और राम जी गए, और जाते जाते निषाद राज जी मिले, उसके बाद केवट जी मिले, और उसके पश्चात सुमंत जी की क्या हाल हुई। सुमंत जी वापस जा रहे हैं अयोध्या की तरफ, और जैसे राम जी वहां से गंगा पार करके गए, सुमंत जी वापस जा रहे हैं, तो जैसे ही रथ को खड़ा किया, रथ को खड़ा करने के उपरांत सुमंत जी नीचे धरती पर इस प्रकार पड़ गए जैसे बिना जल के कोई मछली तड़प रही होती। बहुत प्रेम करते हैं राम से, और ऐसा ही प्रेम हमारा होना चाहिए भगवान से। भगवान को सब कुछ पसंद है, गुण अवगुण दोष भगवान कुछ नहीं देखते, बस भगवान को कपट पसंद नहीं है। कपट से हीन हमारा जीवन होना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रहना चाहिए कि कपट हमारे मन में नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे के प्रति भी नहीं। जैसे है सरल वैसे होकर भगवान के पास जाइए, कथा में जाइए,
ज्यादा ज्ञानी बनने से भी बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि चतुर करे चतुराई, ज्ञानी गोते खाए, सीधे साधे भक्त को भगवान यूं ही मिल जाए। कितने ऐसे भक्त हैं, अरे आगे चरित्र आएगा भिलनी सबरी मैया का, उनको कौन सा ज्ञान था, ना उनका वर्ण ही श्रेष्ठ था, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा थी, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चली। अर्थात जो यहाँ से बात आपको बताई जाती है व्यासपीठ से, उसका अगर आप धीरे धीरे जीवन में उतारने का प्रयास करो तो भिलनी की तरह जिन पर भगवान की कृपा होती है, जो भगवान का भजन करते हैं उन पर भगवान की कृपा होती है, लेकिन जो भगवान की कथा श्रवण करते हैं उन पर भगवान की बहुत कृपा होती है, लेकिन जो भगवान की सेवा सच्चे मन से करते हैं, इस कथा में आकर के तन मन या धन किसी भी स्वरूप से सेवा करेंगे, उन पर भगवान की अति कृपा होगी और उनको भगवान को प्रकट नहीं करना पड़ेगा, भगवान के पास जाना नहीं पड़ेगा, भगवान स्वयं चलकर उनके पास आएंगे। जिनके मन में सच्चे भाव है, सच्चे भाव से जो दिखावे के लिए, कपट भगवान को पसंद नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, मोहि कपट चल छिद्र न भावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा, निर्मल मन जनु सो मोहि पावा, निर्मल मन जनु सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा, मोहि कपट चल छिद्र न करके जाएंगे तो हम अकेले नहीं जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ चलता। इसीलिए भगवान राम ने मर्यादा को स्थापित करते हुए अपने ऋषि भरद्वाज जी से पूछा कि महाराज आगे जाने के लिए कौन सा रास्ता सुगम है। तो भरद्वाज जी कहते हैं कि प्रभु आप ये कैसी बात कर रहे हैं, जिस मार्ग से आप चले जाएंगे वो सभी मार्ग सुगम हो जाएंगे, क्योंकि वो तो भगवान है, और जो आपके बनाए हुए रास्तों से जाएगा उसको भी आपकी शरणागति अवश्य प्राप्त होगी प्रभु। तो इसके पश्चात चित्रकूट गिरी में कहा, वाल्मीकि जी आए, वाल्मीकि जी से पूछा कि महाराज हमें कहाँ पर निवास करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आप चित्रकूट में रहिए, और भगवान लक्ष्मण सीता सहित चित्रकूट में जाकर के निवास करने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। और फिर वहां पर एक बहुत अच्छा वट वृक्ष था, उस वट वृक्ष की छाया के नीचे बहुत ही सुंदर एक आश्रम का निर्माण किया गया, जिसमें राम लखन और सीता तीनों बड़े भाव के साथ रहे। और फिर निषाद राज जी को वहां से वापस भेज दिया गया कि आप श्रृंगवेरपुर जाइए और अपना कार्य संभालिए, क्योंकि भगवान के पास जो चला जाता है, जिसको एक बार भगवान नाम का रस लग जाए या भगवान के दर्शन का रस लग जाए, उसे फिर संसार अच्छा नहीं लगता, उसे तो भगवान ही अच्छे लगते हैं। एक बड़ा प्यारा भाव भी है कि जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे।
उनको ये प्रपंच, ये भीड़ भड़का अच्छा नहीं लगेगा। जिनकी नजरों में मोहन समाए वो नजर फिर तरसती नहीं है, वो किसी भी चीज के लिए तरसेगी नहीं, क्योंकि उसे परम सौंदर्य भगवान श्री नारायण का साक्षात्कार हो जाए। अब निषाद राज जी गए वहां से वापस, दिल तो कर नहीं रहा था लेकिन जा रहे हैं। और जाकर के जब देखा कि सुमंत जी महाराज पड़े हैं बिरहा में, रो रहे हैं, राम हे राम हा राम, और घोड़े रो रहे हैं। निषाद राज ने कहा, सुमंत्र तुम ज्ञानी हो, तुम्हें हर प्रकार का ज्ञान है, और ज्ञानी व्यक्ति कभी विचलित नहीं होते, भगवान की ये लीला है। बहुत विधि से समझाया और कहा कि जाकर के अयोध्या जाओ। और सुमंत्र जी वहां से चल पड़े रथ को लेकर के, और रथ को लेकर के अयोध्या में जैसे ही पहुंचे, क्योंकि अयोध्यावासी रो रहे हैं भगवान के वियोग में। अयोध्या का प्रत्येक कण रो रहा है, पशु पक्षी जीव वृक्ष लताएं सभी रो रहे हैं राम के वियोग में। और जैसे ही सुमंत जी का रथ जाता है तो वहां पर अयोध्यावासी बड़े ध्यान से देखते हैं कि शायद वापिस आ गए होंगे भगवान, लेकिन भगवान नहीं। सुमंत जी अकेले आए, और जैसे ही एक सेवक ने जाकर के महाराज दशरथ जी को बताया कि सुमंत जी आ गए हैं। दशरथ जी की स्थिति बड़ी दयनीय है, देखने योग्य है। दशरथ जी पड़े हैं भूमि पर पुत्र वियोग के कारण, हे राम हे राम हे राम कहे। अरे हमारे घर का कोई सदस्य हमसे दूर हो जाता है तो हम उसके लिए बड़ा विचलित होते हैं, और जिसका साक्षात भगवान से विरह हो गया हो उसकी क्या स्थिति होगी, सोचिए, मन में विचार कीजिए। और रो रहे हैं दशरथ, हा राम तुम मुझे छोड़कर कहां चले गए। और फिर जैसे ही पता चला सुमंत जी आए हैं, एकदम पता नहीं कहां से ऊर्जा आ गई, उठकर बैठकर खड़े हो गए। और सुमंत जी जैसे ही प्रवेश करते हैं कक्ष में तो दशरथ जी कहते हैं, सुमंत बताओ मेरे राम मेरे लक्ष्मण मेरी सीता आए हैं। सुमंत जी कहते हैं, प्रभु मैं उनको लाने में असमर्थ रहा। और उसके बाद दशरथ जी कहते हैं, नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप सुनाइए मेरे राम कैसे कैसे जंगल के लिए गए, मुझे बताइए। और फिर सुमंत जी कहते हैं, जब हम यहां से गए तो जाकर के हमें सबसे पहले निषाद राज जी मिले, और फिर राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, और भूप गए सुरधाम। आज छठा दिवस है और 6 बार चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने भगवान राम का नाम लिया, और छठी बार जब नाम लिया शरीर का त्याग कर और सुरधाम को चले गए। सुरधाम देवताओं के लोग स्वर्ग को गए, क्योंकि अंते यामति
सागति। अंत काल में जैसी हमारी मति होती है ना, जैसी हमारी ध्यान जिस ओर जाता है, उसी योनि में हमारा जन्म हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे अभ्यास बनाना चाहिए इस संसार से। कल कथा में हमने कहा था ना कि जब संतान योग्य हो जाए तो उनके पास अपने जीवन का कार्यभार संभाल देना चाहिए और स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए। और दशरथ जी सुरधाम को चले गए और पूरी अयोध्या नगरी में शोक की लहरें, सभी रो रहे हैं, बड़ा बुरा हाल है। और ऋषि वशिष्ठ जी के पास गए और वशिष्ठ जी ऋषि ने कहा कि ननिहाल से भरत और शत्रुघ्न को बुलाया गया, क्योंकि चक्रवर्ती जी महाराज जी का अंत्येष्टि कर्म भी तो करना है। और जैसे ही उन्होंने सेवक को आदेश दिया, सेवक बड़े भाग भाग कर जा रहे हैं, क्योंकि सेवकों के मन में भी अयोध्यापुरी का जो सूरज है वो डूब गया है और फिर बड़ा बुरा विचित्र हाल है। भागते भागते जा रहे हैं ननिहाल। और जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं, महाराज वशिष्ठ जी ने उनके पास एक पत्र दिया था और पत्र पर क्या लिखा था? कोई कार्य नहीं लिखा था, क्योंकि माता ने कहा था कि भरत को सीधा मत बता देना कि क्या हुआ है, नहीं तो वो सह नहीं पाएगा। जब हमारे भी समाज से किसी व्यक्ति की जीवन लीला पूरी हो जाती है, वो इस संसार को छोड़कर दूसरे लोक में जाता है, तो हम भी तो यही बहाना अपने बच्चों को लगाते हैं, जिससे जो बहुत प्रेम करते हैं ना अपने माता पिता से, भाई बहन से, तो हम भी यही कहते हैं कि उसे ये मत बताना। तो उन्होंने भी यही लिखा था कि बहुत आवश्यक कार्य है, बहुत जरूरी काम है, आप शीघ्रता से आइए। और जैसे ही सेवक वहां पर जाकर के उस पत्र को भरत जी के पास देते हैं, भरत जी उस पत्र को देखते हैं और पत्र देखते ही पहचान जाते हैं कि कोई ना कोई अनहोनी हुई है, क्योंकि पत्र में कुछ भी लिखा नहीं था, सिर्फ इतना लिखा था कि बहुत आवश्यक कार्य है और आप शीघ्रता से आइए। और नीचे हस्ताक्षर वशिष्ठ ऋषि जी के। भरत जी मन में विचार करने लगे कि इस पत्र में मेरे पिता का स्नेह क्यों नहीं है, मेरी माता का प्रेम क्यों नहीं है, और मेरे अयोध्या वासियों का भाव क्यों नहीं है। आखिर कुछ तो बात हुई होगी। और मन में भरत विचार करते हैं, लेकिन पूछ नहीं रहे हैं, हिम्मत नहीं है उनकी पूछने की, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर इन्होंने कुछ उल्टा सीधा बता दिया तो फिर सहना मुश्किल होगा। और फिर देख रहे हैं उन संदेश वाहकों की तरफ, उन सेवकों की तरफ भरत जी शत्रुघ्न जी देख रहे हैं, लेकिन जैसे उनकी तरफ वो दृष्टि करते हैं, वो आंखें चुरा करके अपने आंसुओं को पोंछते हैं कि कहीं राजकुमार को पता ना लग जाए। लेकिन कब तक छुपाते हैं। और जैसे ही अयोध्या में उनका प्रवेश हुआ, अयोध्या में वो देखते हैं कि जो सियार होते हैं वो तरह तरह की आवाजें निकाल रहे हैं, अपशगुन हो रहे हैं, और जितनी भी प्रकृति है, पेड़ है, पौधे हैं, जीव है, जंतु है, सभी पेड़ पौधे सूख गए हैं, जैसे अकाल की स्थिति होती है। क्योंकि अयोध्या श्री से हीन हो गया है,
जानकी मैया वहां से जा चुके हैं, श्री राम जी वहां से जा चुके हैं, लेकिन भरत और शत्रुघ्न को कुछ भी पता नहीं था अभी तक। जैसे ही नगर में प्रवेश करते हैं, नगर में 2-4 व्यक्ति चौराहे पर बैठे हैं, नहीं तो अयोध्या भरी रहते थे। और उन 2-4 व्यक्तियों ने भी केवल मात्र दूर से ही प्रणाम किया। और भरत जी मन में विचार करते हैं कि कुछ तो बात हुई है, और जाकर के सीधे ही कैकेयी मैया के पास जाते हैं। और जाते जाते दरवाजे में देखते हैं मंथरा दासी आज बड़ी सज संवर कर खड़ी है। उनकी तरफ देखते हैं तो सोचते हैं ये इतनी सज संवर के क्यों खड़ी है, पूरी अयोध्या में तो इतना बुरा हाल है। लेकिन वहां से आगे चले जाते हैं, आगे जाकर के जैसे ही कैकेयी मैया के कक्ष में जाते हैं, कैकेयी मैया आरती की थाली सजा करके आती है। आरती की थाली सजा करके जब कैकेयी मैया आती हैं, जैसे ही भरत की आरती उतारने लगती है, भरत हाथ से पकड़ लेते हैं। पहले ये बताओ मेरे पिताजी कहाँ हैं, मेरी माँ कौशल्या कहाँ है, मेरे भाई कहाँ है, क्योंकि कोई दिखाई नहीं दे रहा। और फिर कैकेयी मैया कहती हैं, अरे भरत तुम ये कैसा व्यवहार कर रहे हो? अरे मैंने तुम्हारे लिए राज्य की व्यवस्था कर दी थी, बस देवताओं ने थोड़ी सी बात बिगाड़ दी, होनी ने थोड़ी सी बात बिगाड़ दी, मैंने तो सब कुछ ठीक कर दिया था। मानो कैकेयी ये कहना चाहती है कि कुछ हुआ ही नहीं है। जैसे पुत्र मोह में इतनी निर्लज्ज, इतनी निर्दयी बन गई है। कई बार हम अपने बच्चों के मोह के लिए किसी दूसरे को सता देते हैं। याद रखना, अपने बच्चों के सुख के लिए कभी भाई की संपत्ति पर नजर मत रखना, नहीं तो समूल नाश हो जाएगा, ऐसा शास्त्र कहता है। रामचरितमानस में बता रहा हूं। एक जमीन के टुकड़े के लिए हम अपने भाई से बैर करते हैं, ये बहुत गलत बात है। रामचरितमानस हमें सिखाती है भाई का कैसा प्रेम होना चाहिए। भरत चरित्र हमें ये सिखाता है। तो भरत ने पूछा तो कैकेयी मैया कह रही है, कैकेयी बड़े सहज भाव से कह रही है, उधर चक्रवर्ती जी महाराज जी का सब पड़ा है, लेकिन उसे कोई फिक्र नहीं है, इतनी मोह में डूब गई। और फिर भरत जी कहते हैं, मैया आप बताइए पिता कहाँ, देहांत कैसे हुआ, आखिर ऐसा कौन सा कारण था? तो उन्होंने जवाब दिया कि राम को वनवास हो गया। जैसे ही राम को वनवास कहा, इतना दुख भरत को अपने पिता की मृत्यु का नहीं था। जब राम को वनवास के बारे में कहा, भरत को रोना, वहीं पर मूर्छित होकर के गिर पड़ा। और फिर मन में विचार करने लगा, अरे ये तू कैसी निर्दयी मां है, तूने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे प्राण, मेरे राम को तूने वन के लिए भेज दिया। लेकिन फिर उसके बाद मन में विचार किया कि मैं ही अभागा हूं, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अगर मेरी माँ के मन में भी मेरे लिए ही राज की कामना आई, अगर मैं नहीं होता तो इतनी बड़ी बात नहीं होती। खुद को कोस रहे हैं भरत जी, ये सब मेरे कारण हुआ है। और अपने पिता के सब की तरफ हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि पिताजी मुझे क्षमा कर देना, मेरी वजह से आपको प्राणों की आहुति देनी पड़ी।
मेरी वजह से मेरे बड़े भैया राम, मेरी माँ जानकी और मेरे भैया लक्ष्मण दर दर की ठोकरें खा रहे होंगे। इतना मन में पश्चाताप कर रहे हैं। जिन्होंने इतने बड़े कार्य को अंजाम दिया, उनके मन में एक भी गलानी नहीं, जरा सी गलानी नहीं। लेकिन जिसने कुछ किया भी नहीं, वो अपने मन में पछतावा कर रहा है। देखिए कितना बड़ा भाव है भरत। इसे कहते हैं भ्रातृ प्रेम। भाई हो तो भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और राम जैसे, कौरव और पांडवों जैसे भाई नहीं होने चाहिए, जिन्होंने एक सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं देंगे। 5 गांव मांगे थे ना सिर्फ, लेकिन पूरा महाभारत करवा दिया। और जिसका कारण क्या था? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम करोति संजया। इसमें केवल मात्र मामका अर्थात मेरे और पांडु के पुत्रों ने, जहां मेरा आ गया ना, जहां पर अहमता और ममता आ जाती है, वहां से फिर हम विनाश की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ये मेरा तेरा हमें यहीं पे दिखाई दे रहा है। जो आज हमारे पिता है, ना जाने कितनी बार हम उनके पिता बन चुके होंगे। अपने कर्तव्य का पालन करना अच्छी बात है, लेकिन किसी वस्तु को अपना मान लेना बहुत गलत है, क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ है। ना जाने जहां पर हम बैठे हैं, यहाँ पर पता नहीं कितने आए होंगे, कितने चले गए हैं, कितनों ने राज कर दिया, लेकिन हम एक छोटी छोटी इच्छाओं को लेकर के दूसरों से झगड़ते रहते हैं। इस बात का ध्यान रखना। और माता पिता की सेवा को रामचरितमानस सर्वोपरि रखती है। आज लोग कहते हैं कि माता पिता, कईयों को हमने सुनते देखा है, हम व्यासपीठ से नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो श्रवण करेंगे वो समझ जाएंगे। छोटी छोटी गलतियों के पीछे हमने बच्चों को अपने माता पिता को पीटते हुए देखा है, डंडे के साथ लातों का प्रहार करते हुए हमने देखा है। हमारे दिल में इतनी वेदना हुई, इतनी पीड़ा हुई। जिन माता पिता ने अपना सर्वस्व हमारे लिए न्यौछावर कर दिया, अरे आज नहीं, समय आएगा जिन्होंने माता पिता को सताया है ना, उन्हें इस कर्म का भुगतान देना पड़ेगा। क्योंकि उन्हें बोलकर क्यों, उन्हें बोलकर क्यों बिगाड़े धर्म, उन्हें मार देंगे उन्हीं के करम, उन्हें मार देंगे उन्हीं के करम, उन्हें बोलकर क्यों, उन्हें बोलकर क्यों, उन्हें
मुलाकात अपनी होती गुरु जी से है बात अपनी, होती गुरु जी से है बात अपनी, गुरु जी की बातों को, गुरु जी की बातों को भूलो न तुम, उन्हें मार देंगे उन्हीं के करम, उन्हें मार देंगे उन्हीं के करम, उन्हें बोल कर क्यों, उन्हें बोल कर क्यों, उन्हें बोल कर क्यों, उन्हें बोल कर क्यों बिगाड़े धर्म, उन्हें मार देंगे उन्हीं के करम, उन्हें मार देंगे उन्हीं के करम। जय हो। रही जिंदगी तो रही, जिंदगी तो रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज दिन तक था तुम्हारा हवाला, मिलन आज आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था तुम्हारा हवाला, मिलन आज तक था तुम्हारा हवाला। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम। तो हम बात कर रहे थे कि जीवन में हमारे माता पिता हमसे वृद्ध कितना भी कोई गलत ना कर दे, उन पर हाथ उठाना नहीं चाहिए। अरे ना जाने उसके मन में ऐसा कौन सी बात है जिसके अनुसार वह गलत कार्यों की ओर प्रवृत्त है। उनका अपना कर्म है, हमारा अपना कर्म है, हमें केवल मात्र अपने कर्तव्य का पालन करना है। और क्रोध जो होता है ना, वो तब आता है जब हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। इसीलिए अपनी इच्छाओं को अंकुश लगाना चाहिए। अगर क्रोध से दूर रहना है तो अपनी इच्छाओं को अंकुश लगाया जाए। जितने कम में हो सके अपने जीवन का निर्वाह करने का प्रयास करना चाहिए। और भरत जी रो रहे हैं और अपने पिताजी की तरफ हाथ जोड़ करके कहते हैं, पिताजी ऐसा कौन सा पाप मैंने किया था कि मुझे आपके अंतिम दर्शन भी प्राप्त नहीं हुए। इतना अभागा हूं मैं
कि मुझे आपके अंतिम दर्शन भी प्राप्त नहीं हुआ। और फिर भरत के मन में बड़ी गिलानी हुई और भरत सोचते हैं, अशांति हो गई ना दिमाग में। जब हमारे ऊपर कोई चिंता होती है तो हमारे मन में अशांति होती है, एक अग्नि हमारे शरीर में आ जाती है जो हमें टिकने नहीं देती, जिसे हम डिप्रेशन भी कहते हैं। नींद नहीं आती, वैसी ही हालत हो गई भरत जी। और फिर भरत जी ने मन में विचार किया कि अब एकमात्र कौशल्या मैया ही ऐसी है जिनके पास जाकर के मुझे इस अग्नि से शांति मिल सकती है, इस चिंता से सुख मिल सकती। और फिर भरत और शत्रुघ्न माता कौशल्या के कक्ष की तरफ को जाते हैं और रास्ते में उन्हें वो मंत्रा मिलती है। जब मंत्रा मिलती है तो शत्रुघ्न को बड़ा क्रोध आ जाता है, क्योंकि शत्रुघ्न और मंत्रा को चोटी से घसीटते हैं कि तेरी वजह से आज ये सब कार्य हुआ है। क्योंकि सारी कथा सुनकर आए कैकेयी के मुख से कि कैसे कैसे क्या हुआ, और जोर से उसकी चोटी से पकड़ा, रगड़ते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं, मार रहे हैं, हाथों से पकड़ रहे हैं। लेकिन भरत ने रोका, भैया ऐसा मत करो। सनातन धर्म का ये नियम है कि स्त्री कुछ भी कर दे, लेकिन एक पुरुष का दायित्व है कि स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। अरे हमारे रघुवंश की ये मर्यादा है, और किसी भी संसार में जितने भी पुरुष भाई हैं इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। और हम देखते हैं कई व्यक्ति इतने निर्लज्ज होते हैं कि एक स्त्री अपना सर्वस्व त्याग करके, घर बार छोड़ करके हमारे परिवार की सेवा करने के लिए आती है, लेकिन हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे माता के रूप में भी स्त्री हमें पालती, बहन के रूप में हमें स्नेह प्रदान करती, पुत्र के रूप में हमें प्रेम प्रदान करती है, पत्नी के रूप में हमारा पालन करती है। अरे जिनकी शादियां नहीं हो रही उनसे पूछो क्या हाल है। अगर भगवान ने कुछ उपहार दिया है तो उसे संभाल के रखने की औकात रखनी चाहिए। भरत ने समझाया शत्रुघ्न स्त्री पर हाथ नहीं उठाते, लेकिन शत्रुघ्न को बड़ा क्रोध आया। शत्रु का नाश करने वाले हैं ना शत्रु। तब वहां से वो गए, उसको रोका और कौशल्या मैया के पास जैसे ही गए, कौशल्या मैया को जैसे ही पता लगा कि भरत आया है, कौशल्या मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। इतनी शांति कौशल्या मैया के हृदय में आई, क्योंकि राम वियोग और पिता की मृत्यु के बाद बहुत पीड़ा, बहुत कष्ट मन में था। जैसे ही भरत आया, मैया कौशल्या ने उन्हें हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। और फिर बात करने लगे, हे माँ ऐसा क्यों हो गया हमारे साथ, आखिर ऐसा क्यों हो गया। माता ने समझाया, बेटा ये विधि का विधान है, तुम तो धर्मज्ञ हो और अब तुम राजपाट संभालो। लेकिन भरत जी कहते हैं कि मैं राजपाट संभालूं? अरे जब से
अयोध्या में कैकेयी मैया के मन में ये भाव आया है कि मैं अपने पुत्र को राज सिंहासन दूंगी, तब से अयोध्या में कोई अच्छा कार्य नहीं हो रहा है। और अगर मुझे राजपाट मिल जाए तो अयोध्या पाताल में भी जा सकती है। राज तो मेरे भैया राम ही करेंगे और राजा वही है माँ। क्योंकि कैकेयी मैया राम से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन ये विधि का विधान था, ये लीलाएं हो रही है। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए भगवान ने ये लीलाएं रची है, इनसे हमें ज्ञान लेना चाहिए। और फिर वहां से मन में विचार किया कि अब क्या किया जाए, और वशिष्ठ जी को बुला करके पिता का अंतिम संस्कार बड़े विधि विधान के साथ किया। और देखिए, जब दशरथ जी प्राण त्यागने वाले थे ना, उस समय जब कौशल्या मैया उन्हें समझा रही थी, तो दशरथ जी कह रहे थे कि कौशल्या, मुझे आज वो श्रवण की माता पिता का श्राप याद आ रहा है। जब उन्हें वो तीर्थों की यात्रा करवा रहे थे, मैं शिकार खेलने के लिए गया था, मुझसे गलती से उनको तीर लग गया था और उन्होंने मुझे शाप दिया था कि मैं एक पुत्र के वियोग में अपना प्राण त्याग कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें मैं शाप देता हूं, एक नहीं 4 पुत्र, और चारों में से एक भी उपस्थित नहीं होगा जब तुम प्राण त्यागोगे। और हम भ्रम पाल रहे हैं कि हमारे बच्चे हमें मोक्ष प्रदान करेंगे। राजा दशरथ के घर में स्वयं भगवान ने अवतार लिया था, 4 पुत्र थे, लेकिन 16 दिन तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। न तातो न माता, न बंधु न दाता, न पुत्रो न पुत्री, न भित्यो न भर्त्या, न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्तम गतिस्तम त्वमेका भवानी। इसका अर्थ क्या है? न तातो, तात कहते हैं पिता को, न माता, न मैया, न बंधु, न भाई, न बहन, न मित्र, न जाया न विद्या। जाया कहते हैं पत्नी को, विद्या कहते हैं पढ़ाई लिखाई को, ये साथ नहीं देंगे। गतिस्तम त्वमेका भवानी। हमारा किया हुआ कर्म, भगवान की शरणागति ही हमें पार लगाएगी। कई कहते हैं ना, कईयों के संतान नहीं होती, चलो ये भाग्य की बात होती, जैसा हमने कर्म किया है नहीं जीवन में है, उन्हें कई उलाहना देने लग जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। 4 पुत्र होने के बावजूद भी अंतिम समय में कितने दिवस तक वो मृत शरीर पड़ा रहा। कर्म की गति बलवान है। चक्रवर्ती सम्राट थे, भगवान का अवतार घर में हुआ था, लेकिन कर्मों की गति को नहीं रोकना। अवश्य मेव भोक्तव्यम कृतः कर्म शुभाशुभम। जो हमने शुभ और अशुभ कर्म किए हैं वो हमें भोगने ही पड़ेंगे। लेकिन इन कर्मों से हमें छुटकारा दिला सकते हैं कौन? माता पिता के चरणों की सेवा और गुरु भगवान के चरणों की सेवा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। यहाँ पर हम कथा श्रवण कर रहे हैं। इस कथा के प्रभाव से हमारे जीवन में दुखों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होगी। लेकिन केवल मात्र कथा सुनने से नहीं, उसे समझना पड़ेगा। जीवन में उतारिए थोड़ा थोड़ा। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। हम अपने बच्चों के लिए पैसा भी दे रहे हैं, 5 मांग रहा है 50 दे रहे हैं। और कईयों को तो हमने सुना भी है 8वीं क्लास पास होती नहीं और पिता से कहते हैं कि अगर बाइक नहीं लाओगे तो मैं 9th में एडमिशन नहीं लूंगा। अब से ये हाल है तो आगे क्या हाल होगा, विचार कीजिएगा इस बात पर। शास्त्र कहता है कि बच्चे जो होते हैं 5 साल तक जितना हो सके उतना लाड कीजिए, जितना हो सके।
और 6 साल से लेकर के 13 साल की अवस्था तक उन्हें डांटते रहिए, फटकारते रहिए और उन्हें अच्छे संस्कार देते रहिए। और 13 के बाद मित्रवत व्यवहार, जब जूता बेटे का पिता का जूता बेटे के पांव में आने लग जाए तो उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, दोस्त की तरह रहना चाहिए माता पिता। लेकिन हम उल्टा करते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, हम लाड प्यार में इतना उन्हें सिर पर चढ़ा देते हैं कि फिर हमें भुगतना पड़ता है। और उस समय हमारी ऐसी स्थिति होती है कि हम ना तो कुछ किसी को कुछ बताने के लायक होते हैं। कई जगह हम अनुष्ठान कथाओं में जाते रहते हैं, हमें बुजुर्ग मिलते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं बेटा अब तो ऐसा दिल करता है कि जहर खा के मर जाता। हमने इतना मजबूर अपने माता पिता को कर दिया, कहाँ हमारे संस्कार गए हैं। राम कथा सुनने का तभी लाभ है अगर हम जीवन में इन बातों को उतारेंगे। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। कोई वस्तु कम रह जाए चलेगा, लेकिन संस्कारों में अगर कमी रह गई ना तो फिर जीवन मुश्किल हो जाएगा। गौ सेवा के बारे में उन्हें बताएं, मंदिर जाने के बारे में उन्हें बताएं। मैंने देखा है हमारे यहाँ भी जिम में बहुत बच्चे शाम सुबह जाते हैं, अच्छी बात है, वर्जिश करना अच्छी बात है, शरीर अच्छा हष्ट पुष्ट होगा, लेकिन मंदिर में जाना उससे भी जरूरी है। मंदिर में जाने का भी अभ्यास होना चाहिए, लेकिन बच्चे तब जाएंगे जब हम खुद जाते होंगे। अब खुद नहीं जाएंगे तो बच्चे कहां से जाएंगे। याद रखिए, बच्चे वो नहीं करेंगे जो हम उनको कहेंगे, बच्चे वही करेंगे जो हम करेंगे। इसीलिए गौ सेवा पर भी विशेष ध्यान। और प्रत्येक व्यक्ति को जिनके पास सुविधा है घर में एक एक गाय जरूर होनी चाहिए। आज बैल भी नहीं है, गाय भी नहीं है, देखिए क्या हालत हो रही है। बारिश टाइम से नहीं हो रही जब से ये ट्रैक्टर ज्यादा आए ना, मशीनी युग आया। कितना, अरे जहां पर गौओं की चरण रज लगेगी वहां की खेती कैसी होगी, लहलाती हुई, उनका आशीर्वाद वहां पर प्राप्त होगा। गौ के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। गौमूत्र से कैंसर तक की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। लेकिन एक हाथ में रिमोट, दूसरे हाथ में स्मार्टफोन, कहां से गौओं का कौन सेवा करेगा, कौन करेगा। और याद रखिए, जब गौ नहीं होगी तो गोपाल आने वाले नहीं है। हम कितने भी लड्डू गोपाल घर में रख लें, सुबह शाम उनकी पूजा करते रहे, लेकिन भगवान ने 9 लाख गैया थी, 9 लाख। गौ की सेवा को भगवान ने भी स्वीकार किया है। बाबा बालकनाथ जी थे, रोट हम उनको देते हैं, उन्होंने भी गौ को पाला है। और हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव बाबा पहलवान गिरी, इन्होंने भी 12 वर्ष तक गौ की सेवा की है। जोरदार तालियां। उन्हीं गौ की कृपा से आज देखिए, आज कोई कमी नहीं है। अपना खुद का कल्याण करना होता तो इनको कोई आवश्यकता नहीं है इतना बड़ा प्रपंच हमारे लिए करने के। लेकिन संतों का स्वभाव होता है कि स्वयं रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन जो उनकी शरण में आ जाता है उसको माला माल कर देते हैं। मेरे जैसे खोटे सिक्के को सरेआम चला देते हैं जब आई पर आते हैं। खोटे सिक्के को जब उनकी कृपा होती है। इसीलिए गौ की सेवा, माता पिता की सेवा और मंदिर में जाना और संतों का और बुजुर्गों का सम्मान करना, ये इस कथा का सूत्र है। कथाएं हमने सबने सुन रखी है, आपको याद भी होगी, लेकिन उस कथा से हमने क्या प्राप्त किया। उसके पश्चात कौशल्या माँ के पास जाते हैं और अंत्येष्टि कर्म करके भगवान
भरत, क्योंकि भगवान का ही स्वरूप है भरत, हूबहू देखने में भी वैसे ही है, लेकिन भरत राम जी को चारों भाइयों में सबसे प्रिय है। हनुमान जी से भी कहते हैं कि तुम मम प्रिया भरत सम भाई। हनुमान चालीसा में आती है ना ये पंक्ति, इसका अर्थ ये है लक्ष्मण जो साथ में रहते हैं उनसे भी इतना स्नेह नहीं है जितना भरत से है। क्यों? क्योंकि भरत धर्म की मूर्ति है। प्रेम ऐसा होना चाहिए। और फिर अंत्येष्टि कर्म करने के बाद भरत मन में विचार करते हैं कि मुझे भाई के साथ मिलना, और अयोध्या वासियों को तैयार कर लेते हैं कि हम राम जी के दर्शन हेतु जाएं। और पूरी अयोध्या में खबर फैल जाती है कि भरत जी के साथ हम सभी, और फिर से एक बार खुशी आ जाती है कि सबको भगवान का दर्शन प्राप्त हो। और भरत जी जिस कैकेयी मैया के कारण ये सारा हुआ है उनको भी साथ में लेकर चल रहे हैं। पूरी प्रजा को साथ में लेकर के भरत जी वन की ओर प्रस्थान करने लगे। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम। और फिर उसके पश्चात सभी को लेकर के भरत जी चल रहे हैं। और जैसे ही आगे पहुंचते हैं गुरु वशिष्ठ भी साथ में हैं। आगे जाकर के निषाद राज जी जब मिलते हैं, पूरी सेना को भी तैयार करके भरत जी पूरी सेना को तैयार करके, और जैसे ही निषाद राज को दूर से दिखता है कि भरत अपनी सेना को लेकर के आ रहे हैं, तो भरत की सेना को देखकर निषाद राज के मन में आता है कि जरूर इसके मन में कोई कपट आ गया होगा, तभी ये सेना को, और निषाद राज अपने सारे सैनिकों को कहते हैं कि तुम भी धनुष उठा लो, क्योंकि लड़ाई भी करनी पड़ सकती है। मन में विचार आया कि इतनी कुटिल नीति हो गई भरत की, ऐसा हो तो नहीं सकता। फिर निषाद राज ने सोचा कि कैसे पता किया जाए कि किस भाव से भरत जी इतनी सेना को और सभी को लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि अगर मिलने आए होते तो सेना लाने की क्या जरूरत थी। लेकिन वो भरत जी के भाव को नहीं समझ सके। भरत जी सोच रहे हैं कि मैं इतना अभागा हूं, मेरे कारण भगवान को वनवास हुआ है। अगर मैं अकेला जाऊंगा हो सकता है भगवान मुझसे दूर चला जाए। इतनी प्रजा में कोई एक तो होगा जिससे भगवान प्रेम करते हैं, जिस के बहाने भगवान मुझसे भी मिल लेंगे। तब निषाद राज ने एक योजना बनाई। उन्होंने 3 प्रकार का भोजन रख दिया। एक कंदमूल और फल रखे, और दूसरी में पशुओं का मांस रखा, और तीसरे में उन्होंने राजसी भोजन रखा। और मन में विचार किया कि ये तीनों भोजन हम भरत के आगे रखेंगे। अगर भरत सात्विक भोजन करेगा तो हम समझ जाएंगे कि भरत की बुद्धि सात्विक है। अगर तामसिक भोजन करेगा तो हम समझ जाएंगे कि युद्ध की इच्छा से आया है। लेकिन जैसे ही प्रस्तुत किया गया, भरत ने फल इत्यादि जो साथ में थे सबने फल, और निषाद राज समझ गया कि भरत भगवान से मिलने आए। जैसे ही निषाद राज आगे से चल रहा है, और जैसे ही वशिष्ठ जी ने बताया भरत को कि ये जो निषाद है ये भगवान का मित्र है। जैसे ही मित्र कहा, भरत जी रथ से उतरे और नीचे धरती पर
और पैदल चलने लगे। जब लोगों ने पूछा महाराज आप पैदल क्यों चल रहे हो? बोले मैं भगवान का सेवक हूं और ये भगवान का सखा है। ये रथ, ये पैदल सखा बड़ा होता है और सेवक छोटा होता है। भाव देखिए भरत जी का, कहा कि सखा बड़ा होता है और सेवक छोटा होता है, और सेवक रथ पर जाए और सखा पैदल जाए ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए भगवान राम का जो सखा है, जैसे वो जा रहे हैं वैसे मैं भी उनके पीछे पीछे, और फिर चले निषाद राज के साथ। और फिर निषाद राज के पास वहां पर श्रृंगवेरपुर में जाकर के उनके राज्य में उन्होंने विश्राम किया। अब विश्राम तो कर रहे हैं, लेकिन विश्राम भरत जी पूछते हैं कि महाराज मेरे स्वामी श्री राम ने कहां पर विश्राम किया था? तो निषाद राज उनको ले गए उसी शीशम के वृक्ष के नीचे, और वहां पर जो साथरी बिछाई थी राम भगवान की, वहां पर उन्हें बता दिया कि देखिए यहाँ पर भगवान ने आराम किया था, यहाँ पर मैया सीता ने आराम किया था। और फिर उसके पश्चात भरत जी गए और अपने कर कमलों के द्वारा उस साथरी को अनुभव करने कि कैसे मेरे प्रभु इस पर विश्राम कर रहे होंगे। और माता सीता के आभूषणों के थोड़े से स्वर्ण के बिंदु वहां पर विराजमान है, उन बिंदुओं को अपने मस्तक पर धारण करके और फिर मन में विचार करते हैं कि मेरे प्रभु कैसे गए। निषाद राज से पूछते हैं, निषाद राज कहते हैं कि भरत भैया प्रभु जब यहाँ पर रहे ना, सारी रात उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया, वो आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे कि मेरा भरत ऐसा है, मेरा भरत वैसा है, मेरा भरत ये करता है, मेरा भरत वो करता है। क्योंकि भरत का भगवान के साथ बहुत प्रेम था और भगवान का भी भरत के साथ अनन्य प्रेम है। और रो रहे हैं, पूरी प्रजा विश्राम कर रही है, लेकिन भरत वहां पर बैठ करके भगवान का अनुभव कर रहे। और फिर उसके बाद निषाद राज के पास उन्होंने भगवान की माया के साथ रिद्धि सिद्धियां प्रकट हो गई, और वहां पर अनेक प्रकार के व्यंजन, जितने भी वहां पर अयोध्यावासी आए थे उनके लिए अनेक नाना प्रकार के व्यंजन प्रस्तुत किए गए। और अयोध्यावासियों के मन में प्रसन्नता भी है और दुख भी है। प्रसन्नता इसलिए क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर भोजन की व्यवस्था वहां पर, व्यंजनों की व्यवस्था है, और दुख इसलिए कि हम प्रभु के बिना कैसे खाएंगे। और फिर भरत वहां से उठ करके बाहर की तरफ जाते हैं और बाहर बैठकर रो रहे हैं, सभी आनंद में। लेकिन भरत जी रो रहे हैं अपने प्रभु को याद कर करके, हे प्रभु मैं इतना अभागा हूं। और फिर वहां से रास्ता फिर पूछते हैं कि और कहां कहां से मेरे प्रभु आगे को गए। और फिर